हमें अपने पूरे कैडर को रिव्यू करना पड़ता है। पूरे कैडर को हमें नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार पूरी संरचना हम लोगों को करना पड़ती है और हम लोग कैडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इसलिए मैदानी मेहनत हम लोगों की स्वाभाविक रूप से हम लोग ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस परिस्थितियों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को ये लगता है कि परिस्थितियाँ होंगी तो जीत जाएंगे और नहीं होंगी तो नहीं जीतेंगे, और इसलिए कांग्रेस, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कंपनी की तरह काम करती है। कांग्रेस कोई पार्टी की तरह काम नहीं करती, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो कंपनी जैसा लाभ नुकसान देखती है वैसा ही लाभ नुकसान देख के कांग्रेस काम करती है। तो लेकिन इससे होता यह है कि वो जो उनका हौसला बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा चिंतित हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो डरे हुए ये लोग ज़्यादा हैं, हम इत्मीनान रखें, ऐसा उनका हौसला भी कांग्रेस का इसमें बढ़ सकता है। देखिए, कांग्रेस को वास्तविकता पता है, कांग्रेस को यथार्थ पता है, कांग्रेस को परिणाम भी पता है। कांग्रेस ये सारी एक्सरसाइज दिखाने के लिए इसलिए करती है कि जिस तरह से कांग्रेस के एमएलएज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिस तरह से कांग्रेस के एमएलएज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस ये विश्वास बनाए रखने की कोशिश करती है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और अब हम फिर से वापस आ रहे हैं। और ये भ्रम का वातावरण बना के जो कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ के ना जाए, इसलिए ऐसा वातावरण कांग्रेस बनाने की कोशिश करती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उसको लेके आप लोग जा रहे हैं मैदान में, लेकिन एक बात यह भी है कि जो अनूपपुर का मुद्दा होगा, अनूपपुर की जो मुश्किल होगी वो सुर्खी की नहीं होगी, जो सुर्खी की होगी वो ग्वालियर चंबल की नहीं होगी। तो आपको लगता है लोकल मुद्दे भी काम करेंगे इस बार के चुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्थानीय विकास के मुद्दों की हम बात करेंगे, स्थानीय विकास के मुद्दे हम लोग कर भी रहे हैं, परंतु पूरे प्रदेश का चुनाव का हमारा एक घोषणा पत्र होगा और वो मध्य प्रदेश का विकास हमारा होगा। इन 5 माह में जो मध्य प्रदेश में हमने विकास के निर्णय लिए हैं वो, और आने वाले समय में जो विकास के काम हम लोगों को करना है वो हमारे प्रदेश का एक ही घोषणा पत्र होगा। बाकी स्थानीय मुद्दे हैं तो स्थानीय स्तर पर वो मुद्दों पर बातचीत होगी। अभी नए मेहमान बहुत सारे जो आपके यहाँ आ गए, उसके बाद से जो घर के लोग हैं वो बड़े असहज हो रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन आता है। कभी पवैया साहब के ट्वीट आ जाते हैं, कभी कमरा बंद बैठे हैं गौरी शंकर सेजवार साहब की और बाकी लोगों की हो जाती है। आपके यहाँ सुर्खी में पारुल साहू भी नाराज, तो ये नाराजगी महंगी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए प्रवीण जी, स्वाभाविक रूप से जब नए लोग पार्टी में आते हैं तो जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनके मन में अपने भविष्य को लेके या नेतृत्व को लेके स्वाभाविक मन में थोड़ी बहुत पीड़ा होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि एक बार पार्टी नेतृत्व जो निर्णय कर लेता है उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वीकार करता है और सभी ने निर्णय को स्वीकार किया है। और जो नए लोग आए हैं वो सब मिलके, और देखिए, हम लोगों ने लोगों से यही कहा कि सरकार तो 5 साल की बनी थी कांग्रेस की, 5 साल का एमएलए बना था, तो अगर वो मिड इलेक्शन हो रहा है तो 3 साल के लिए हो रहा है और 3 साल के बाद जो आगे परिस्थितियां होंगी वो होंगी। इसलिए अभी तो हम लोग 5 साल उस सीट को छोड़ के ही चल रहे थे। तो ये सारे विषय लोगों के सामने जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भविष्य इस उपचुनाव के ऊपर निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो। अच्छा, क्यों वोट देना चाहिए भूपेंद्र जी पब्लिक को, आपकी पार्टी को? इन 27 या 28 भी मान लीजिए हो जाए तो इस विधानसभा के लोगों को क्यों चुनना चाहिए? देखिए, इसलिए चुनना चाहिए कि कांग्रेस का हम लोगों ने दिग्विजय सिंह की भी सरकार देखी है और 1.25 साल में कमलनाथ जी की भी सरकार देखी है। इस 1.25 साल में मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ,
बेटियों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, और एक भी विकास का कार्य 1.25 वर्ष में मध्य प्रदेश में नहीं हुआ जो कोई ये कह दे कि विकास का कार्य हुआ है।